जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखेंगे वो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का जो है वो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जो निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी मेंस का ये क्वेश्चन पेपर है, जो 29/12/2005 को ये एग्ज़ाम हुई है। इसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो इसका आंसर जो है वो हीराकुंडा बांध परियोजना जो है वो राउरकेला स्टील प्लांट को जो बिजली प्रदान करती है। नेक्स्ट है, खगोलीय एकक क्या है? तो ये पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी है खगोलीय एकक। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है? क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो नाना साहब थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हेरेनसोंग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई? तो मेरठ में लड़ी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? तो जापान का हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये सबसे बड़ा सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड जो है वो सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सी है? तो इसका आंसर जो है डुरंड रेखा जो है वो भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा है ये। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है माउंट आबू जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की यात्रा डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो पेरम्बूर में ये निर्मित होते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया गया? तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जो है वो जोर दिया गया था औद्योगिक नीति 1956 में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो वर्ष भर प्रकाशित होती है। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? तो खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण जो है वो बाधित रहा था। भारत में आर्थिक विकास किस रूप से बाधित रहा? तो खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण जो है वो बाधित रहा था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो उत्पाद शुल्क से जो है वो केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है इसके लेखक। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जो बौद्धों के लिए ये यहाँ पे पढ़ाई होती थी बौद्धों की। भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा करवाया गया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त है? तो किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति जो है वो प्राप्त नहीं है मौलिक कर्तव्यों को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता किससे संबंधित है? तो ये प्रस्तावना से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सो संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तब हटा सकते हैं। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा है, तो इसका आंसर जो है वो वित्त आयोग पे छोड़ा है ये। नेक्स्ट है ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है, संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता जो है वो ये जो है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, तो विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक हैं। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है वो सिक्किम जो है वो भारत का राज्य बना था। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है, तो विवेक की स्वतंत्रता जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया है शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में जो है सो। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इटली में स्थित है ये विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय जो है सो। नेक्स्ट है यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो वो राष्ट्रपति को करता है वो त्यागपत्र संबोधित जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। समानतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो कैबिनेट के द्वारा जो है वो समानतः जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट है एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है, तो इसका आंसर जो है वो वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है, तो इसका आंसर जो है 5 वर्ष अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है तब तक जो है वो प्रधानमंत्री जो है अपने पद पे जो है वो बना रह सकता है। किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था, तो एथेंस ओलंपिक 2004 में जो है वो राज्यवर्धन सिंह ने जो है पहला पदक जीता था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे संबंधित हैं, तो लोक लेखा समिति से संबंधित है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इसका आंसर जो है वो धारा को बढ़ा करके जो है वो उसकी जो है वो शक्ति बढ़ाई जा सकती है। एक सेल का EMF क्या है, तो ये जो है वो अदिश राशि है ये। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें क्योंकि धारा में कमी होगी इससे। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है, तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण जो है ये होती है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर जो है प्लूटोनियम जो है वो मानव निर्मित तत्व है ये। नेक्स्ट है घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है, तो इसका आंसर जो है विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी के कारण जो है वो घाव जो है वो शीघ्रता से भरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संचित किसमें होती है, तो ATP में जो है वो ऊर्जा संचित होती है। किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है, तो यूरिया में जो है वो सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल में लिखा जाएगा, तो 258 केल्विन स्केल में लिखा जाएगा 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में होती है, तो क्षारीय मृदा में होती है जिप्सम का प्रयोग। त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है, तो विटामिन के कारण होता है ये। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है, तो इसका आंसर जो है वो टीकाकृत होना जो है वो सर्वाधिक सुगम उपाय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांतें होती हैं, तो इसका आंसर जो है 20 हो जाएगा। 20 दांतें होती हैं 5 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और
काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोक के रखता है। ये आवर्त सारणी के वर्ग एक तत्व को कौन सा है, तो क्षारीय धातु है ये। आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व जो है वो कौन सा है, तो ये क्षारीय धातु है ये। एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 है ये, ठीक है। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन की दो समस्थानिक 35 Cl 75.5% एवं 37 Cl जो है वो 24.5 प्राप्त हैं। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना क्या है, तो इसका आंसर जो है वो 35.49 होगा। इसका गणना जो है सो प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के दो समस्थानिक 35 Cl 75.5% एवं 37 Cl 24.5% प्राप्त हैं। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना क्या है, तो इसका आंसर जो 35.49 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आने का ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।